मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपने सुना कि हम कुर्शियांग से जल्दी लौटने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है और फिर हम रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता पूछने के लिए हमें एक आदमी मिलता है जिसके सामने जाकर के हमारा ड्राइवर फ्रीज हो जाता है। हमने कई आवाज़ें लगाई पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। अब क्या होगा? कौन है वो आदमी जिसके सामने ड्राइवर फ्रीज हो गया है? हम क्या वहाँ से बच कर के निकल पाएंगे? आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे आगे वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अब बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। हम काफ़ी देर से ड्राइवर को आवाज़ें दिए जा रहे थे पर ड्राइवर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, तो हमें लगा कि शायद उसके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। हमने सोचा हम थोड़ा आगे जा कर के उससे और बुलाते हैं। जैसे ही हम उसके पास बढ़ने लगे कि हमने देखा कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो वापस मुड़ के जाने लगा। उस आदमी के जाते ही अचानक ही ड्राइवर के शरीर में कुछ हलचल सी हुई और ड्राइवर तेज़ी के साथ चीखने लगा और चीखते हुए उसने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश में ड्राइवर वहीं पर गिर गया। हमने उसे देखा तो हमने दौड़ करके उसे संभाला और संभालते हुए उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या, वो यहाँ क्या कर रहा था। ड्राइवर के मुंह से सिर्फ एक रिस्पॉन्स निकला, जल्दी से यहाँ से चलो। उसकी बात सुन करके हमने तुरंत ही उसका मोबाइल फ़ोन जो कि साइड में गिरा हुआ था उसे पकड़ाया और उसे सहारा देके कार की तरफ लाने लगे। अभी हम कार में बैठ ही रहे थे कि हमने देखा कि वो जो आदमी था वो तेज़ी से हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। उसे देखते ही ड्राइवर के मुंह से चीख निकली, जल्दी से गाड़ी में बैठो। हम तुरंत ही गाड़ी में बैठ गए और फ़ौरन ही ड्राइवर ने बैक गियर लगाया और गाड़ी को पीछे भगा लिया। पीछे कोई भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए आसानी से ड्राइवर गाड़ी को पीछे भगा पा रहा था और जितनी तेज़ी से ड्राइवर कार को पीछे कर रहा था उतनी ही तेज़ी के साथ वो आदमी हमारी ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस हमें अब पकड़ ही लेगा कि तभी अचानक ही हमें एक टर्न दिखाई दिया और ड्राइवर ने उस टर्न में गाड़ी को मोड़ लिया और कार को फुल स्पीड में भगा दिया। वो आदमी अभी भी हमारा पीछा कर रहा था उसी स्पीड के साथ। उस आदमी की स्पीड देख करके और ड्राइवर के हाव भाव देख करके हमें इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई पैरानॉर्मल इंसान है। पर हम कुछ बोल नहीं रहे थे, हम बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम अपने होटल पहुंच पाएँ। देखते ही देखते अचानक वो आदमी कहीं गायब हो गया, तो ड्राइवर ने हमें बताया कि दार्जिलिंग आ चुका है और हम होटल पहुँचने ही वाले हैं। ड्राइवर सीधे होटल पहुंच करके ही रुका और उसने हम सबको वहां ड्रॉप किया। बिना कुछ बोले और बिना अपना फाइनल पेमेंट लिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी इवनिंग में, इसलिए पापा ने उसे मॉर्निंग में कॉल किया और बोला कि अपना फाइनल पेमेंट आकर के ले जाओ। करीब 1 घंटे बाद ड्राइवर होटल पहुंच गया। उसका फाइनल पेमेंट देते हुए पापा ने उससे पूछा कि आखिर कल रात हुआ क्या था, क्या तुम हमसे शेयर करना चाहोगे? पहले तो वो कुछ नहीं बोला, फिर जो उसने हम सबको बताया वो सबको सुन करके हमारे तो गूज़बम्स ही आ गए। हमारे हाथ अपने आप ही जुड़ गए भगवान को धन्यवाद करने के लिए कि हम इतनी भयानक रात को गुजार करके आए हैं, वहाँ से बच करके आए हैं। दोस्तों, उसने हम सबको बताया कि वो उस आदमी से जब रास्ता पूछने गया तो वो आदमी को जवाब ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उसके कंधे पे हाथ रख करके उसे अपनी ओर पलटाया और मोबाइल की टॉर्च में देखने की कोशिश की कि आखिर वो आदमी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो जो उसने देखा वो देख करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी फीचरलेस था, उसके चेहरे पर कोई फीचर्स ही नहीं थे, ना ही आँखें, ना ही नाक, ना मुंह और ना ही कान। उस आदमी को ऐसा देख करके ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर गया। उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन गिर गया। वो चीखना चाह रहा था, वो वहाँ से भागना चाह रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने जकड़ लिया हो वहाँ पे। वो कुछ भी हिल भी नहीं पा रहा था कि अचानक ही उस आदमी ने अपना सर धड़ से अलग करके अपने हाथ में पकड़ लिया। ये सब देख करके ड्राइवर और ज़्यादा डर गया और उसके पूरे पसीने पसीने छूटने लगे। तभी उस समय हम लोग आ गए और उसे बचा लिया। उसके बाद जो भी कुछ भी हुआ वो सब तो हम जानते ही हैं। उसकी बात सुन कर के आसपास के जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा डर गए और उन सब ने एक ही बात बोली कि थैंक गॉड आप सब वहाँ से बच कर के निकल के आ पाए। बहुत कम लोग हैं जो वहाँ से सेफ आ पाते हैं। ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम सब ने मिल कर के भगवान का शुक्रिया अदा किया
और फिर वहाँ से कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ वापस आ गए अपने घर। दोस्तों, आज भी जब वो घटना मेरी आंखों के सामने आती है तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो रात कितनी ज़्यादा भयानक थी। आप खुद भी फील कर सकते हैं। सही कहा ना दोस्तों। कैसे लगा आपको मेरा ये एक्सपीरियंस, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।